यस। निगरानी पत्रावली 1985 इलाहाबाद 627 पैरा। स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड और अन्य पैरा। तारीख 7 अगस्त 1983 पैरा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश M.N. शुक्ल और न्यायाधीश B.D. भट्टाचार्य पैरा। कंपनी अधिनियम 1956 धारा 403 से पठित कंपनी न्यायालय नियम 1959 नियम 9 उक्त कंपनी के 5 अंशधारियों द्वारा यह निर्देश दिए जाने के लिए समावेदन की 14 अगस्त 1984 को बुलाए जाने के लिए नियत कंपनी के साधारण सामान्य अधिवेशन को आहूत न किए जाने के लिए आदेश दिया जाए। उक्त अधिवेशन में निर्देश विशेष के हटाए जाने संबंधी विवादक विद्यमान होने के परिणाम स्वरूप अधिवेशन में अन्य निदेशक द्वारा सभापतित्व किए जाने के लिए अध्यपेक्षा इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन के लिए नई तारीख नियत किए जाने की याचना इस संबंध में याचना यथोचित रूप से स्वीकार्य है और नैसर्गिक न्याय तथा विधि के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही मान्य है पाई पैरा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 151 से पठित कंपनी अधिनियम 1956 धारा 403 अध्यपेक्षा किए जाने पर निदेशक बोर्ड द्वारा 28 मार्च 1984 को असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाया जाना एक अंशधारी द्वारा मुंसिफ के न्यायालय में इस बारे में वाद लाया जाना न्यायालय द्वारा इस सिलसिले में अस्थायी व्यादेश दिया जाना कि प्रस्तावित अधिवेशन के संबंध में निर्बंधन लगाना होगा पाई पैरा। इस मामले में मिल के 5 शेयरधारकों ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 403 और कंपनी न्यायालय नियम 1959 के नियम 9 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन 13 जुलाई 1984 को दिया गया था पाई। यह आवेदन एक निर्देश दिए जाने के लिए किया है कि 14 अगस्त 1984 को बुलाया गया कंपनी का असाधारण सामान्य अधिवेशन न किया जाए पाई। तत्पश्चात विरोधी पक्षकार संख्या 1 और विरोधी पक्षकार संख्या 3, 6, 7 और 8 ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 169 के अधीन कंपनी का एक असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाया पाई। अधिवेशन में विचारार्थ उपवर्णित विषय में थे कि कंपनी के प्रबंध निदेशक के वर्तमान पदधारी का हटाया जाना, 3 अन्य निदेशकों का हटाया जाना और उनके द्वारा हुई रिक्तियों में विरोधी पक्षकार संख्या 3, 4 और 5 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाना अपेक्षित है पाई। इस अपेक्षा के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने 28 मार्च 1984 को एक असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाया पाई पैरा। अध्यपेक्षा कृत्यों की ओर से किए गए आवेदन पर इस न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि अधिवेशन की अध्यपेक्षा निदेशकों में से एक निदेशक जो कि भारतीय वित्त निगम के नाम निर्देशित है न कि उस प्रबंध निदेशक द्वारा जिसका हटाया जाना विवादक है सभापतित्व किया जाएगा पाई पैरा। वह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और क्योंकि इस बीच एक शेयरधारक ने अलीपुर के मुंसिफ के न्यायालय में एक विवाद दायर कर दिया था जिसने उसमें स्थायी व्यादेश दिया था ताकि प्रस्तावित अधिवेशन के बुलाए जाने पर निबंधन लगा दिया जाए पाई पैरा।
अधिनियम की धारा 159(1)(4)(a) के अधीन असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाने के हकदार व्यक्ति कंपनी के वे सदस्य हैं जो कंपनी की समस्त शेयर पूंजी में कुल मिलाकर 10% से अन्यून रकम के शेयर रखते हैं। पाई धारा 41(2) में उस व्यक्ति को वे निर्दिष्ट किया गया है जिसने कंपनी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो सदस्य हैं, परंतु यह कि यदि वह कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में करार करता है और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। पाई धारा 150 कंपनी के लिए सदस्यों का रजिस्टर बनाए रखना लाजमी बनाती है, जिसमें कर एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की सुसंगत विशिष्टियां हैं। पाई स्वयं आवेदक गण के अनुसार उन शेयरों की कुर्की इस समय भी विद्यमान है। पाई न तो यह अभिकथन किया गया है और न ही दर्शित किया गया है कि विक्रय प्रमाण पत्र मेसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को परिदत्त किए गए हैं। पाई यदि विक्रय विफल हो गया था तो कलेक्टर द्वारा की गई ऐसी कुर्की जो अभी भी चल रही है का प्रश्न ही नहीं उठता। पाई इसके अतिरिक्त सारवान तथ्य यह है कि अधिकथित क्रेता कंपनी का रजिस्टर्ड सदस्य नहीं है। पाई विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने अपनी सदस्यता यथावत बनाए रखी है, जो कि कंपनी के 10 लाख साधारण शेयरों के प्रति फलस्वरूप रजिस्टर में दर्ज है। पाई अतः धारा 169(1)(4)(a) के अधीन असाधारण सामान्य अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने का विरोधी पक्षकार संख्या 2 का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। पाई पैरा इस बाबत विधि सुस्थिर है कि यदि संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जाता है तो ऐसी कुर्की के प्रतिकूल संपत्ति का कोई प्राइवेट अंतरण कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा। पाई पामरकृत कंपनी ला जिल्द 1 22वां संस्करण के पृष्ठ संख्या 5750 पर यह मत व्यक्त किया गया है कि रजिस्टर साधारण अधिवेशन में मत देने के सदस्य के अधिकार का एकमात्र साक्ष्य है। पाई कंपनी रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति के मत को मानने के लिए आबद्ध है। पाई धारा 398(1) का अवलंब लेने के लिए पूर्वभाव्य शर्त यह है कि कंपनी के प्रबंध व नियंत्रण में सारवान तब्दीली हुई हो, जो कि प्रस्तुत मामले में अभी तक भी नहीं हो पाई है। पाई इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष वाले आवेदकों के पास कुल मिलाकर 10 रुपये वाले 600 शेयर हैं, जिनका संकलित मूल्य केवल 6000 रुपये हैं और जो 10 रुपये प्रति शेयर के 39 लाख के उन साधारण शेयरों में से हैं जो इस कंपनी की शेयर पूंजी गठित करते हैं। पाई प्रकटतः यह 5 शेयर धारक आवेदक गण द्वारा 391(1) की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। पाई स्टॉप।